জয় মা, জয় জগন্নাথ। ওম ভবতাপ প্রণাশিন্নে আনন্দ ঘনমূর্তে জ্ঞানভক্তি প্রলায়িন্নে মাতৃ সভ্যম নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্যং চৈব নরোত্তমো দেবী সরস্বতী বেশং তত জয় মুদিরাট। প্রণম্য ভক্তিপরে নরনারায়ণে নমিয়ামি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চরণে সরস্বতী দেবায় জানাই প্রণতি। নমি কৃষ্ণ দৈবায় বেদবৃহস্পতি সর্বজনে বন্দী জয় করি উচ্চারণ। নমি হৈমবতী সুতে বিঘ্ন বিনাশন বিঘ্ন বিনাশন विघ्न विनाशन। जय माँ, जय जगन्नाथ। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 22 नंबर वीडियो करने जा रहा है। वो वीडियो का महात्मा है जय कृष्णदास। 22 नंबर वीडियो का उनका वाणी था ये कि गुरु का से दीक्षा लेके गुरु का अनुगत्य में रह के गुरु का मंत्र उच्चारण कर साधन भजन करके और चलने से गुरु जो ये बताता है जो साधन ये का वो पथ में चल के चलते चलते साधन करने से साधक सिद्धि लाभ होता है। और ये सिद्धि लाभ करने का बाद में भगवत दर्शन होता है। ये गुरु का उसी कृपा में होता है। गु माने अंधकार, रू मतलब नाश। अंधकार को जो नाश करके आलो में पहुंचा देता है वही है गुरु। और शिष्य वही है जो गुरु का आदेश उपदेश जो निष्ठा से पालन करता है वही प्रकृत शिष्य है। एक ये में है जो संत बन जाता है, साधु बन जाता है, उनको कुलम पवित्र जननी कृतार्था धरती पुण्यवती, कुल पवित्र हो जाता है। जो माँ गर्भ लिया वो माँ भी कृतार्थ हो जाता है। और धरणी जो जिस भूमि में जन्म लिया वो भूमि में पुण्यवती हो जाता है। ये है वो भी उनका माँ बाबा भी ये हो गया उनका ये से। तो उन्हें हुगली जिला का आरामबाग ये में 1708 ख्रीष्टाब्द में उनका जन्म हुआ था। उनका पहले नाम था केनाराम। अच्छा, उनका पिता राममोहन ये है दास। राममोहन दास बहुत ये था, साधन भोजन में लगा हुआ था। उनका मातृ देवी भी वही में ये करता था। और सुबह शाम उन लोग भजन में मस्त होता था। बालक केनाराम माँ बाबा का से शिक्षा प्राप्त हुआ और उन लोग का कीर्तन में ताले ताले उन्हें भी हाथ उठा के कीर्तन करता था। हाथ नाचे के नहीं, जैसे हम लोग जगन्नाथ जी को हाथ उठा के बोलता है प्रभु आप मेरा है, मैं आपको है, आप मेरा को अपना बना लीजिए, आप मेरा अपना बन जाइए। हाथ हम लोग प्रणाम नहीं करता है, हाथ उठाता है। ये उन्हें भी ये में माँ बाबा का साथ में इसे हाथ ये करके उठा के ताली देते देते, ताली में क्या होता है, ताली देने से भीतर का जो ये है जो कोई दूसरा ये है चिंता भावना वो निकल जाता है। भगवत में ये होता है, यही ताली का ये है। और दिन हम बैठा हुआ था थोड़ा ऐसे ये ऐसे करके बोला ताली बजाओ तो ये नहीं आएगा, आँख बंद नहीं होगी, वही बात है। तो केनाराम ये होता दर्शन करता था और उन्हें भगवत का प्रेम में उन्हें मतवाड़ा हो जाता था। केनाराम कृष्ण पम में जो मतवाड़ा हो जाता था तो उन्हें वज्र ज्ञान कभी कभी शून्य हो जाता था। और ब्रजमंडल में उन्हें केनाराम ब्रजमंडल में आ गया और भगवान राधा कृष्ण और राधा रानी से उनका ये हुआ। एक दिन उन्हें धनस्थ अवस्था था तो राधा रानी स्वयं आके उनका मुख में दूध डाल दिया था। उनका गुरु समझा था जो शिष्य ये में उनका अंतर में बहुत ये है भगवत में, और उसे ही एक ये बनने जीवन में सच्चा संत बनने सकता है। गुरु उनको अपना साधन मार्ग का ये गुज्ज से गुज्ज तत्व उनको सिखा दिया था। और जो ये है बिंदा देवी भगवान श्री कृष्ण का जो ये था ये राधा रानी का माँ भी बिंदा देवी
उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह उनको ये दिया था, दर्शन देके उनको भगवान का विग्रह दिया था। जो ये का है राधा रानी का ये सखी विंध्या देवी उनको दिया था। जीवन का शेष में उन्हें एक कुटीरा में रहता था और उधर में साधन भजन करता। कुटीरा से निकालने का उनका ये था, साधन भजन कुटीरा में करता है। इसलिए बोलता है एकांत नहीं होने से श्रीकांत को नहीं मिला जाता है। महाकवि मानिए उन्हें बहु वैष्णव ग्रंथ रचना किया। वैष्णव ग्रंथ रचना करने का बाद में उन्हें उनका अनेक सुख्याति अर्जन किया। माँ भी बताया था जो पेड़ में जो आम पक जाता है ना, पेड़ नहीं बोलता है, आदमी देख के टूट के रहता है। तुम जब साधन भजन में अग्रसर हो जाओगी तो अब तुम लोग को बोलने नहीं पड़ेगा, आदमी देख के मालूम होगा। इसलिए तो भाव अलग हो जाता है। ये भगवान का ये में समय व्यतीत होता है और दूसरा वाह्यिक ये सब आस्ते आस्ते छूट जाता है, तब तो उनका सानिध्य में प्राप्त होता है। इसलिए जो योगी ऋषि लोग हैं ना, जो तपस्या करते हैं ना, वो वाह्यिक ज्ञान उनका ये नहीं है। तो उन लोग का किसी को पूछा था तो वो खाने होने का चिंता नहीं है, एक बार लेके आ जाता है छत से, बस पाके बस भजन करता है। हिमालय में किसी को पूछा था तो उन्हें हमारा को ये बताया था। तो उन्हें ये में अपना ये में जो साधन भजन करता है ना, ये में उन्हें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी दर्शन किया था। उन्हें बहुत दिन ब्रज मंडल में था और 1792 में उन्हें रागानुग भक्ति का माध्यम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी चरण में उन्हें ये सद्गति प्राप्त हुआ। और उनका गुरु उनका बाद में उनका नाम दिया था जय कृष्णदास। उन्हें कृष्ण कृष्ण जय राधे कृष्ण बोल के ये करता रहा, गुरु उनका प्रसन्न हो गया, उनका नाम दिया था जय कृष्णदास। अब माँ का एक गल्प बोल रहा है जो राजगीर का। राजगीर में हमारा जो आचार्य था अब ब्रह्मलीन ये निर्वाणानंद जी महाराज उन्हें था, और हम लोग का गुरु भाई दासूदा भी था। और उधर में जो उपाध्याय टोला है ना, उधर का जो उपाध्याय लोग है ना, वो लोग तो प्रतिदिन आता था, सत्संग करता था, ये करता था। उन लोग माँ का आश्रम से नाता है। हम भी जो 550 था उन लोग आता था, ये करता था। तो एक है ये दो उपाध्याय को ये को माँ उधर में, तो उधर में है तो माँ व्हील चेयर से माँ एक जगह से शायद तो ये में ये माँ का घर में जाएगा, ऐसी कुछ बात हुआ था। तो बिरला उपाध्याय और मधुसूदन उपाध्याय लोग आट्टा करता था, हम लोग अपना जो वक्त था। तो उन लोग को बोला है जो माँ का कुर्सी पकड़ के माँ का घर में लेके जाओ, सकेगा? तो बोलता हाँ सकेगा। तो माँ ने पूछा है सक जाओगी? जाओगी? तो नहीं माँ, हम लोग उठा के ले जाएगा आपको। माँ का लीला हट्टा घट्टा दो ये है जवान, ये है उपाध्याय है, मधुसूदन उपाध्याय बिरला उपाध्याय, उन लोग माँ का कुर्सी उठाने गया। माँ मालूम होता है कोई मून भारी हो गया, कुर्सी माँ को उठाने नहीं सीख रहा है। बहुत कोशिश किया अपना जो ये का जवानी का बॉल से कुछ करने नहीं सका है। तो वो लोग आके निर्बंधा को बोल रहा है महाराज जी क्या हो गया माँ का लीला, जो माँ का कुर्सी नहीं उठ रहा है, इतना कोशिश किया, मालूम होता कितना मन भारी हो गया। तो निर्बंध तो माँ का अंतरंग ये था, भक्त था। तो उन्हें बोला हाँ अच्छा ठीक है। तो दासूदा और निर्बंधा आया, तो दोनों कुर्सी पकड़ा कर लेके गया। उन लोग देख रहा था हम लोग ये हैं जवान, ये है नौजवान है, हम लोग उठाने नहीं सका है इतना भारी। और उन लोग आके उठा के माँ का ये में ले गया, यही माँ का ये है। तो उन लोग बोलाए ना ये हम लोग लेके जाएगा, जवानी का बॉल देखा है, देखो जवानी का बॉल हमारा सामने में नहीं होता है, इसलिए जवानी का बॉल माँ का ये में नहीं हुआ, उन लोग हार गया। तो निर्बंधा और दासूदा उठा के माँ को ले गया माँ का कुटीरा में। यही है राजगीर का ये घटना। ये में एक कृष्ण में भी बताया था, एक तो वैष्णव में भी बताया है, यही बात है। और जगन्नाथ जी का मंदिर का एक घटना बोल रहा है। उधर में ये है ये एक ये जगन्नाथ मंदिर का ये जो ये है ना वॉल है ना, वॉल में राधा कृष्ण और ललिता
का विग्रह है, 3 विग्रह है। जब हम जाता है ना तो वैसे प्रणाम करके परिक्रमा में ये करता है, 3 विग्रह है। तो वो 3 विग्रह राधा कृष्ण और ललिता। ललिता कौन था? ललिता था ये राधिका का ये सखी। तो अब परिक्रमा करने का टाइम में भी वो दर्शन करेगा। जो आप पश्चिम दरवाजा से भी जाएगा तो अब देखिएगा हाथ का इस साइड में वो विग्रह है। तो वो विग्रह में प्रणाम करके प्रदक्षिण किया जाता है। तो यही है कि भगवान का, जगन्नाथ जी का जो चारों ये है ना, ये मंदिर है ना, मंदिर का चारों ये में तो है ये में 33 कोटि देवता लोग भगवान को प्रणिपात कर रहा है, भगवान जी को ये कर नमन कर रहा है। वो इसको ये प्रमाण है ये 3 विग्रह। तो हमरा ये मालूम नहीं था, मालूम नहीं होता है ना। तो एक ये से पंडा जी से हम आने का ये अभी तो हम हरिद्वार में है, तो आने का आदमी को पूछा है ये किसको मूर्ति है, तो उन्हें बताया है ये तो राधा कृष्ण ललिता का है, प्रिय सुखी ललिता का मंदिर ये है। तो ये किया। तो यही अब आने से पश्चिम द्वार से ये करिए, देखिए ये सब में है। अब हम अभी ये से और ये पुरी से ये होके बैरकपुर होके ये में गया था कृष्णनगर से फिर बैरकपुर। तो ये में गया था जहाँ जगन्नाथ माता जी जहाँ ये किया जगन्नाथ मंदिर बनाया, वही में गया था, दर्शन किया, बहुत आनंद हुआ। दीघा में अभी हम हरिद्वार में हैं, इसलिए एक टोपी बिना है, हरिद्वार में ठंडी है। तो ये का जगन्नाथ जी कैसे हम लोग को बैरकपुर में दर्शन दिया, वही घटना बोल रहा है। जगन्नाथ तो मेरा प्रतिष्ठित है, मेरा बड़ा भाई है ना, उन्हें बताया तुम जहाँ जाओगी ना वही में दर्शन देगा। ये प्रमाण तो हम वो वीडियो में कर रहा है। देखिए वो लोग वीडियो से ये सब वीडियो ये करने से देखिएगा कितना जगन्नाथ जी का लीला माँ का ये सब घटना होता है। तो बैरकपुर से जब हम हावड़ा से बस से हम बैरकपुर में गए सुबह में, तो बैरकपुर से फिर ऑटो से जा रहा है जहाँ में हम ये शारदा आश्रम, वो 20-22 साल से वो आश्रम में जाता है, जो प्रिंसिपल है उनसे बड़ा ये रिश्तेदार है। तो ये ब्रह्मजी जीवन से हम जाता है। तो उन्हें मेरा का लिए 2 ऑफिस है, 1 ऑफिस घर में उन्हें ये हमारा रुकने के लिए और लेट्रिन बाथरूम सब बना दिया। तो उस दिन बोल रहा था आपको लिए बनाया, पहले भी बनाया था वो लोग कभी ये कि नहीं ये लोग लोता है जो 700 लोग लोता है। तो हम बोलते हम तो दर में चढ़ा है, तो फिर नया बना दिया। तो उस दिन बोल रहा था आपको लिए बनाया, हम बोला ठीक है ये तो दूसरा कि गृहस्थ को मत दीजिएगा, कुछ साधु संत आने से वो दीजिएगा। बोला हाँ। तो हम जब बैरकपुर से वो ये शारदाश्रम में आ रहा था, हम ऑटो में था, तो एक सज्जन था वो साइड निकल गया, हम अकेला साइड था। हम ऑटो आ रहा है, देखता है दूसरे ये से एक बस जा रहा था, बस का पीछे में जगन्नाथ जी का चित्र आका हुआ है, खतरा सुंदर चित्र आका हुआ है। तो हम दर्शन किया, हम बोलता क्या कालिया, हम लोग तो जगन्नाथ तो कालिया बोलता है, हम तो विशेष कर कालिया बोलता है। तो कालिया सुबह तो हम लोग को दर्शन दे दिया। तो सुबह बैरकपुर ये में शारदा आश्रम जाने के आगे में हम लोग को दर्शन दिया। तो हम प्रिंसिपल को बोला है, उन्हें भी शिकायत किया, हाँ ऐसे गाड़ी में ऐसे है। तो हम लोग गाड़ी मेरा को दर्शन दिया जगन्नाथ जी का, उन्हें भी स्वीकार किया, बोला हाँ ऐसे एक चित्र है गाड़ी में। देखिए कहाँ गाड़ी और कहाँ हम, और वही टाइम में जगन्नाथ जी मेरा को दर्शन देके कृतार्थ किया। वही बात है आज जो जगन्नाथ जी का और माँ का ये के जो बोला है करने का जो मेरा ये हुआ सौभाग्य प्राप्त हुआ, और माँ और जगन्नाथ जी का असीम लीला है। और जो महात्मा जो हैं ये जय कृष्णदास, उनका आशीर्वाद मेरा ऊपर में तो वर्षण हो रहा है। इसलिए भक्तमाल ग्रंथों का और 88 है, ये 78 है, माने 22 अभी हो गया, तो और 78 है, 79 है, 101 है। तो वो करने के अगला साल भी ये गुजर जाएगा, 27 का पहला में समाप्त हो जाएगा। माँ का इच्छा, जगन्नाथ का लीला और महात्मा जी लोग का लीला है, ये बोल के आज हरिद्वार में
माँ का चरण में, जगन्नाथ जी के चरण में, महात्मा का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए इस 22 नंबर वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ।